हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो और भगवान जी आप सबको अच्छा रखें। तो जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पार्ट 8 कर रहे थे ईश्वर से अनुराग, आपकी इतिहास की किताब से। तो हमारा विषय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से विषय मैंने पहले करवा दिए हैं और ये जो नोट्स लिखे रहते हैं ना, सारी पंक्तियाँ लिखी रहती हैं, ये आपके बहुत काम आएगी क्योंकि आपके जो विषय होते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और मैं उनको काफ़ी छोटा बना देती हूँ, जैसे 5 मिनट के अंदर आपका एक विषय हो जाए। तो ये जितने भी लिखे रहते हैं ना, ये सब आपको evidyarthi.in की वेबसाइट पे और ऐप दोनों में मिल जाएगा। आप आराम से जाके वहाँ पे इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो विषय पे आते हैं दोस्तों, कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर के पंथ, कबीर की साखियां, वाड़ियां हमने बहुत सुनी है। कहीं ना कहीं आपने कबीर नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो उसी महान प्रभावशाली कबीर के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। कबीर 16वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं बनारस, जो अभी वाराणसी बन गया है, ठीक है, उत्तर भारत में इनका जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में, ठीक है। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था एक मुसलमान जूलाहा परिवार में। वो कौन होते हैं दोस्तों? वो लोग होते हैं जो बुनते हैं, जो कपड़े नहीं बुनते, कपड़े बुनते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। उनके परिवार में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये वाराणसी में जन्मे हैं 16वीं शताब्दी में और इनका झूला या बुनकर परिवार में इनका जन्म हुआ था, पले बड़े थे, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है, मैंने ऐसे सुना है किस्सा कि कबीर को भी जैसे कृष्ण जी को बहा दिया गया था ना, एक डोले में डाल के बहा दिया गया था उनको पानी के अंदर, वैसे कबीर को भी बहा दिया गया था। फिर एक मुस्लिम परिवार ने इनको पाला था, ऐसे करके मैंने सुना है किस्सा। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो हमें उनके विचार उनके द्वारा रचित और अद्भुत भजन गायकों द्वारा गाए गए छंदों के विस्तृत संग्रह में मिलते हैं, जिन्हें साखियां और आप कह सकते हैं पद कहते हैं, ठीक है, पद कहा जाता है। देखिए समझ लीजिए मैं हूं, ठीक है। तो अभी चल रही है 2022 में कोई हर व्यक्ति मेरे घर में आके मेरे बारे में तो पता नहीं करेगा नहीं, या पूछेगा नहीं। मेरी लिखी हुई बातों से, मेरे चीज़ों से, जो भी मैंने लिखा हुआ है वो इतिहास में दर्ज होंगी, तभी तो मेरे बारे में लोग जानेंगे। लिखी हुई चीज़ों से ही तो लोग जानते हैं। भाई कबीर के बारे में अगर कोई ना जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी साखियाँ, उनके पद हमें बहुत अच्छी एक सीख देती है। और इनकी साखियाँ और पद इतने मशहूर हैं कि लोग इन्हें गाते भी हैं। मतलब वो इस तरीके से लिखी गई हैं कबीर द्वारा कि उन्हें गाया भी जा सकता है। तो बहुत से लोग जो संत होते हैं और आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े गायक होते हैं, वो कबीर की ये साखियां और पदों को गाते हैं, ठीक है। गलियों में गाते गाते फिरते रहते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं वो। और कबीर की साखी ये कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लगाए हैं कबीर की साखी और पद, देखते हैं कौन से हैं। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ये जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर हमने पढ़ा भी है। मैंने शायद 8वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ा था इसे, कि ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए कि सामने कि मन का आपा खोए, यानी कि आपको सुख मिले, आपको भी शांति मिले और अपना तन शीतल करे। शीतल यानी कि शीतल यानी कि ठंडा, अपना तन भी ठंडा हो और दूसरों को भी सुख होए। दूसरा आता है हमारा कबीर के पद। हम तो एक एक करी जाना, 2 ही कन्हे 3 ही को 2 जाना, जिन नाही पहचाना, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ईश्वर एक है और एक ही रहेगा, उसे इतने ज्यादा विभाजन में बांटना नहीं चाहिए। जो लोग 2 ईश्वर मानते हैं या बहुत ज्यादा रखते हैं कि ये मानो, वो मानो, अनुष्ठान मानो, इन लोगों को इसमें बांट दो, उसमें बांट दो, ये सब चीजें बिल्कुल घटिया हैं, ये गवारा नहीं है उन्हें। और वो सिर्फ एक ईश्वर को ही जानते हैं और उन्हीं की वो सेवा करते हैं। देखा जाए तो उन्होंने मुस्लिम, हिंदू, जो भी ये लोग करते हैं ना, इस्लाम में देख लीजिए, हिंदू में देख लीजिए, पहले के वक्त पे दोनों में ही रहता था, ये मानो, अनुष्ठान करो वगैरह वगैरह। भगवान से मिलने के लिए तीसरा बंदा चाहिए होता है, बहुत से ऐसे करते थे पहले के वक्त पे। इन्होंने सबके मुंह पे काली होती है, सबके मुंह पे आप कह सकते हैं कि उनकी खिल्ली उड़ाई है कि ऐसा कुछ नहीं होता,
भगवान से मिलना है, किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं सत्य की राह पे चल के, और भगवान के लिए एक सच्ची स्पर्धा, एक अच्छी स्पर्धा रख के आपको भगवान मिल सकते हैं। किसी मौलवी पंडित किसी की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बोल नहीं है, कबीर के बोल है, मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब, ये जितनी भी इनकी वाणियाँ हैं, इनके पद हैं, साखियाँ हैं, जितना भी इन्होंने साहित्य अभी तक रचाया है, मतलब जितना भी इनका साहित्य था, वो सब आपको ग्रंथावलियों में मिल जाएगा, बीजाक में मिल जाएगा और गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएगा। जो जितने भी सिख होते हैं उनकी पुस्तक होती है, उनकी पवित्र पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें आपको कबीर के दोहे, हर चीज मिल जाएगा, बीजाक में मिल जाएगा और पंचवाणी में मिल जाएगा। ठीक है, पंचवाणी, बीजाक और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो कबीर, ये पूछा जा सकता है कि कबीर के दोहे, पंत और वाणियां किस किस पुस्तकों में हमें मिल सकती है, तो आप इनका नाम लिख दीजिएगा। तो कबीर की शिक्षाओं ने हमेशा धर्म परंपराओं को खारिज कर दिया था, यानी ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम, जाति व्यवस्था आदि, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से समझी जाने वाली हिंदी थी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरी वाणी नहीं थी, इधर आपके पाठ में लिखा हुआ है कि कबीर ने हमेशा हिंदू कट्टरवाद, इस्लाम कट्टरवाद, जो भी ये सब धर्म के ऊपर ये लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत से नियम कानून बना देते हैं, भगवान से मिलना है तो ये करो वो करो, मोक्ष चाहिए तो ये करो वो करो, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। उन पर इन्होंने खिल्ली उड़ाई है, हमेशा उनका अनुरोध ही किया है, एक तरीके से हमेशा खारिज किया है। और साथ ही साथ इनकी जो साखियाँ, पद और जितनी भी चीज़ें उन्होंने अभी तक लिखी हैं सब हिंदी भाषा में होती थी, सबसे साधारण भाषा जो हर किसी इंसान द्वारा जानी जा सकती है। भारत के किसी कोने में भी चली जाइए, हिंदी भाषा को कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और कभी कभार वो कठिन भाषा भी इस्तेमाल कर लेते थे, काफ़ी कठिन जो समझ में नहीं आती थी। तो कभी कभार गुप्त भाषा, जैसे गुप्त भाषा कहा गया है, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें समझना ही नहीं है, जिसको अगर समझना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका हल तोड़ना पड़ेगा। कबीर निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो निराकार है, और ईश्वर से अगर आपको मिलन करना है तो मोक्ष की राह पे चलिए, सत्य की राह पे चलिए और लोगों का हित करिए, अच्छा करिए। ठीक है, भक्ति के माध्यम से मोक्ष का उपदेश देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। हिंदू और मुसलमान कट्टरवादियों के लिए इन्होंने कबीर जी ने खिल्ली उड़ा दी थी उनकी, कि कोई अनुष्ठान ये सब वगैरह वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं कि बहुत से हिंदू इस्लाम के लोग उनके विरुद्ध हो गए थे, ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदू और इस्लाम और मुसलमान जितने भी थे, ये उनके साथ रहने वाले लोग थे। ये इन लोगों ने एक तरीके से कहते हैं ना, उनके शिष्यक बन गए, या फिर आप कह सकते हैं उनके चेले बन गए बहुत से लोग। बहुत उन्होंने नाम कमाया, कबीर ने बहुत नाम कमाया है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो बहुत लंबा चिट्ठा, एकदम कट्ठा चिट्ठा सब आ जाएगा उनके बारे में। बहुत नामचीन प्रभावशाली संतों में आते हैं कबीर, और इनकी वाणी, साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, बीजाक में मिल जाएगी और पंचवाणी में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कबीर के बारे में ये बहुत छोटा सा विषय था। आशा करती हूँ आपको ये विषय समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके में आपको मदद कर पाई हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरे विषय में जल्दी से आपसे मिलते हैं। ठीक है, दूसरे विषय देख लीजिए दोस्तों। दूसरा विषय है बाबा गुरु नानक जी, नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, तो बाबा गुरु नानक जी के बारे में दूसरे विषय में पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।